या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गौरी नंदन गणेश की जय। प्रिय भक्तों, आप सबको चैत्र नवरात्रि की हार्दिक बधाई। आप सबका स्वागत है हमारे शिव भक्ति चैनल 232 में। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से चैत्र नवरात्रि 2026 कब करे घट स्थापना, 19 या 20 मार्च घट स्थापना कैसे करें, पूजा विधि, अष्टमी नवमी कब है, पंचक और खरमास के बीच कैसे करें कलश स्थापना, कैसे करें पूजा, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि को पवित्र पर्व माना जाता है। इस दौरान भक्त माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं और 9 दिनों तक व्रत रखकर देवी की आराधना करते हैं। जय माता दी। चैत्र नवरात्रि 2026 पंचक और खरमास के बीच कैसे करें कलश स्थापना, आइए बताते हैं। चैत्र नवरात्रि 2026 में 19 मार्च से शुरू हो रही है। इस बार नवरात्रि की शुरुआत पंचक और खरमास के बीच पड़ रही है। खरमास 15 मार्च से शुरू होकर 14 अप्रैल तक रहेगा और पंचक 16 मार्च शाम से 20 मार्च तक रात तक चलेगा। ऐसे में श्रद्धालुओं के मन में सवाल उठता है कि पंचक और खरमास में कलश स्थापना यानी घट स्थापना कैसे करें। ज्योतिष शास्त्र और धार्मिक परंपराओं के अनुसार देवी पूजन इन दोषों से मुक्त रहता है। आइए जानते हैं कि इस बार तिथियां, मुहूर्त और पूजा विधि। चैत्र नवरात्रि 2026 की तिथियां और मुहूर्त इस प्रकार से है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि 19 मार्च 2026 दिन गुरुवार को सुबह 6:52 से शुरू होगी और 20 मार्च सुबह 4:52 समाप्त होगी। पूजा तिथि के आधार पर नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च से मानी जाएगी। घट स्थापना का मुख्य मुहूर्त सुबह 6:52 से 7:43 तक रहेगा। अगर आप इस समय में पूजा ना हो पाए तो अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से 12:53 तक उपलब्ध होता है। प्रतिपदा तिथि अमावस्या से मिलने के कारण थोड़ी टूटन का योग बन रहा है, लेकिन नवरात्रि पूरे 9 दिन तक ही रहेंगे। खरमास और पंचक का समय। खरमास सूर्य के कुंभ से मीन राशि में प्रवेश के साथ शुरू होता है। सूर्य 14 मार्च 2026 की रात 12:41 कुंभ से मीन में प्रवेश करेंगे, इसलिए खरमास 15 मार्च से शुरू होकर 14 अप्रैल तक चलेगा। पंचक 16 मार्च 2026 शाम 6:15 से 20 मार्च रात 2:28 तक रहेगा। इस बार पंचक सोमवार से शुरू हो रहा है, इसलिए इसे राज पंचक कहा जाएगा, जो अन्य पंचकों से कम कष्टदायक होगा। नवरात्रि के पहले 2 दिन 19 और 20 मार्च पंचक में पड़ रहे हैं। आइए अब जानते हैं कि कलश स्थापना में पंचक और खरमास का क्या प्रभाव है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार खरमास और पंचक में मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि सब वर्जित होते हैं, लेकिन देवी पूजन और घट स्थापना इन दोषों से मुक्त होता है। चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा की आराधना सर्वोच्च होती है, इसलिए 19 मार्च को घट स्थापना पूरी तरह निर्विघ्न और शुभ रहेगी। पंचक में भी देवी पूजन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। माँ का आगमन इस बार डोली अर्थात पालकी पर होने का संकेत है, जो समाज में अस्थिरता, भय या स्वास्थ्य समस्याओं का प्रतीक माना जाता है। फिर भी भक्ति और श्रद्धा से पूजा करने से माँ प्रसन्न होती है। आइए अब जानते हैं कि घट स्थापना की सही विधि। घट स्थापना के दिन ईशान कोण उत्तर पूर्व सबसे शुभ दिशा है। नंबर 1, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। नंबर 2, पूजा स्थल पर लाल या पीले रंग का वस्त्र एक चौकी पर बिछाकर माँ दुर्गा की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। सबसे पहले माँ की मूर्ति या चित्र को अभिषेक कर लें, उसके बाद ही उसको स्थापित करें। सबसे पहले आप संकल्प लें, हाथ में जल, अक्षत, पुष्प लेकर कि माँ दुर्गे मैं आपका आह्वान करता हूँ, नवग्रह में आपका आह्वान करता हूँ, मेरे 9 दिनों तक मेरी पूजा स्वीकार करे, कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करे। ऐसे करके आप संकल्प लें या माँ के नाम का मंत्र जाप करें। उसके बाद आप पूजा विधि शुरू करें।
घी का दीपक हमेशा माँ के दाईं ओर रखना चाहिए और गणेश जी उल्टी हाथ की तरफ होने चाहिए माँ दुर्गा के। और बाकी सभी सामान सामने रखें और हवन के लिए एक छोटा सा कुंड ले लें। उसमें आप उपला और आम की डंडी रख सकते हैं, कपूर सामग्री भी डाल सकते हैं। एक छोटा सा हवन करें और भोग में आप मिठाई या ड्राई फ्रूट्स भोग वो लगाएं जो आप खा सकते हैं या मिश्री भी लगा सकते हैं। और माँ दुर्गा को और गणेश जी को पान के ऊपर पतासा लौंग इलायची इससे भोग लगाएं। 9 दिन तक भी लगा सकते हैं, अन्यथा आप शुरू का दिन और आखिरी दिन लगा सकते हैं। इसी बीच याद रखें कि आप इन 9 दिनों में कढ़ाई नहीं चढ़ाएंगे, जैसे कि हलवा और खीर पूड़ी और चने का प्रसाद जैसे नौवीं में बनाते हैं वो सब नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसमें माँ नाराज हो जाती है। इससे 9 दिन से पहले ये सब नहीं करेंगे। आप नवमी को या अष्टमी को जब आपके यहाँ व्रत खुलता है इसका भोग लगाकर तब आप कढ़ाई का काम शुरू कर सकते हैं। नियमों में बंधने से अच्छा है कि आप माँ दुर्गा में श्रद्धा रखें और विश्वास रखें और पूजा सरल तरीके से करें। नंबर 3, मिट्टी के पात्र में मिट्टी लें और उसमें जौ बोएं। यह समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। नंबर 4, तांबे के कलश में जल, सुपारी, सिक्का, अक्षत, हल्दी की गांठ, आम के पत्ते या अशोक के पत्ते रखें। नंबर 5, कलश के मुख पर नारियल वाला लाल वस्त्र से लपेट कर रखें। अखंड ज्योति जलाएं और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय मंत्र का जाप करें। अखंड ज्योत ना हो सके तो नॉर्मल दीपक जला सकते हैं सुबह और शाम। दीपक घी का दीपक माँ के दाईं तरफ रखें। इससे पहले जब पूजा शुरू करते हैं तो गणपति जी जरूर रखें। गणपति जी के रूप में अगर आपके पास मूर्ति है तो मूर्ति रखें, अथवा एक सुपारी के ऊपर कलावा लपेटे और कलावे को गणेश जी मानकर उनको एक पान का पत्ता चढ़ाएं और उस पर पतासा, लौंग, इलायची का भोग बनाकर गणेश जी को लगाएं और उनका तिलक, धूप, दीप आदि से पूजन करें। उनको गुड़हल का फूल या लाल रंग का फूल चढ़ाएं, सिंदूर लगाएं, अक्षत चढ़ाएं और उनके सामने भोग के लिए आप उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी रख सकते हैं। गणेश जी को दूबड़ा अति प्रिय है, उनको दूबड़ा जरूर चढ़ाएं। गणेश जी पूजन के बाद नवग्रह स्थापित करें, या तो आप बाजार का बना हुआ नवग्रह यंत्र की भी पूजा कर सकते हैं, वरना चौकी पर ही 9 जगह अक्षत रखे और उनका जल का छींटा और तिलक, सिंदूर, फूल, अक्षत वगैरह सब कुछ से पूजा करें, जैसे गणेश जी की पूजा की है। और इसी प्रकार माँ दुर्गा की पूजा करें। अगर आप नवग्रह अक्षत से नहीं बनाना चाहते तो बने बनाए लाएं, वरना आप एक थाली में ऊपर ओम लिखकर नीचे 9 बिंदियां लगाएं। बिंदी तिलक उस चंदन से लगाएं और उस पर नवग्रहों का आह्वान करें और कलश में भी आप नवग्रहों का आह्वान करें। विशेष बात तो यह है कि कलश में ही नवग्रह होते हैं। नंबर 7, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और आरती पूजन संपन्न करें। अब आइए जानते हैं कि पीरियड्स आ जाए तो क्या करें। एक नियमित प्रक्रिया है जो 21 या 22 दिन बाद आनी ही आनी है। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, मगर हाँ, अगर आपको पीरियड्स आने वाले हैं, आपको पता है, तो घट स्थापना ना करें, वरना किसी और से ही घट स्थापना कराएं। और आप जब शुद्ध हो जाएं तो उसके बाद आप पूजा विधि आरंभ कर सकते हैं। पीरियड्स के दौरान आप किसी भी चीजों को हाथ न लगाएं। आप मानसिक रूप से पूजा कर सकते हैं, मगर किसी भी पूजा के सामान को हाथ न लगाएं। किसी और से आप पूजा करवा सकते हैं। जो भोग माता रानी को लगाया जाता है वही आप खाते हैं, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स हो या फलाहार हो या मिश्री का प्रसाद हो। ये थी जानकारी माँ दुर्गा के कलश स्थापना की। यह वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो के साथ। तब तक
फिर दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में माँ दुर्गा के अध्यायों का लिंक दिया गया है, वहां पर आप जाकर उसे वॉच कर सकते हैं। माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। यह वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक जय माता दी।